तो जो शैलपुत्री है उसके एक हाथ में जो है, जो दाएं हाथ में जो है वो त्रिशूल है और बाएं हाथ में कलश है। कलश यानी जो ब्रह्मा जी ने जो कलश दिया था, और कलश जो है वो जीवन का और शुद्धता का और विवेक का प्रतीक है। विवेक क्यों, थोड़ा सूक्ष्म हो जाएगा, मैं उसमें थोड़ी देर में आऊंगा। पर मूल बात यह है कि जो कलश है वो स्वयं के भीतर कलेक्ट हो जाना, राइट। और जो लोग ध्यानी हैं वो समझ सकते हैं इस बात को। ध्यान यानी जब आप स्वयं का ही स्वाद और स्वयं का ही रस लेने लगते हो, तो कलश रूपी होना। और कलश जो है वो ब्रह्मा जी का, आप शस्त्र कह लीजिए, या ब्रह्मा जी का जो है वो दैवीय जो है वो है, उनकी जो है वो उनकी क्या बोलोगे आप, उनकी वस्तु, उनकी कमंडल। तो जो कमंडल है, जो कलश है, जो उसके अंदर जो है वो दैट्स अ सिंबॉलिज्म ऑफ कि मैं स्वयं में परिपूर्ण हूं एंड स्वयं में ही स्थित हूं। जिसे स्वास्थ्य भी बोलते हैं, स्वस्थ होना, राइट। स्वस्थ होना यानी स्वयं में स्थित होना। तो कमंडल इस बात का परिचायक है कि मैं स्वयं में ही लौटकर स्वयं में ही निमज्जित हो गया हूं, और जो स्वयं में ही निमज्जित हो गया है वो शुद्ध है, पवित्र है। और जो स्वयं का ही दर्शन करता है वही आत्मज्ञान, यानी वही ज्ञान को प्राप्त है। वहीं से विवेक जो है, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग और विजडम इज नथिंग बट द सेल्फ रिफ्लेक्टिव कंपैशनेट कॉन्शियसनेस। करुणा जो है वो ज्ञान का आधार है, या श्रेष्ठतम ज्ञान है। कंपैशन इज नॉलेज। ये थोड़ा सूत्र है जो उसको व्याख्यात करना होगा, जो कि हम आने वाले समय में वी कैन डू इट। पर एक हाथ में कमंडल है और दूसरे हाथ में शैलपुत्री वो है जिसने संकल्प लिया है, जो तैयार है, जो साधक है यात्रा पर निकलने के लिए, राइट। और शास्त्रों के अनुसार अगर कथा देखोगे तो कथा बड़ी प्यारी है। कथा यह है कि ये हिमालय की पुत्री है, पार्वती है, जो पिछले जन्म में जो है वो सती रूप में आत्मदाह कर चुकी है। यानी बार बार जो है वो जीवन की यात्रा में आगे तो बढ़ी, स्वयं को सिद्ध करने के लिए आगे तो बढ़ी, लेकिन जीवन की परिस्थितियों में, हालातों में वो छिटक गई, वो भटक गई। और इस बार संकल्प लेके पुनः लौटी है, और कि बहुत हो गया भाई, कब तक हम जो है वो पुराने उसी धर्रे पर चलते रहेंगे। वही पैटर्न्स होंगे जो आपको क्लास वर्क में लाओगे, वही पैटर्न्स में मैं कब तक चलूंगी। बहुत हो गया। साधक वही है, या जीवन की श्रेष्ठता के प्रति उन्मुख वही हो सकता है जो एक दिन खड़ा होकर यह कह सके कि बस बहुत हो गया, अब ऐसे नहीं जीना भाई, हमने साधारण जीवन नहीं चाहिए, अब तो असाधारण जीवन चाहिए हमको। जिसके पास ये संकल्प है वही शैलपुत्री है। कुछ जगहों पे व्याख्यान यह आता है कि शैलपुत्री के हाथ में त्रिशूल नहीं है, बल्कि एक भाला है। भाला जो है वो संकल्प का, भाला जो है साहस का प्रतीक है, राइट। भाला जो है वो संकल्प का। और मुझे लगता है कि जिन कथाओं में जो है जो आप मंत्र आज विल डू चैंटिंग, तो उस मंत्र के अंदर जो जिस रूप से व्याख्यात है उसमें भाले की व्याख्या, त्रिशूल की नहीं है। मुझे वो ज्यादा उचित लगता है कि उनके हाथ में जो एक स्पीयर, एक लांस है, और लांस जो भाला जो है, भाला संकल्प का प्रतीक है। कार्तिकेय के पास भी भाला है, स्कंद के पास है, मुरुगन के पास, साउथ में जिसे बोलते हैं। भाला जो है वो संकल्प का प्रतीक है। तो जिसके पास संकल्प है, जिसके पास साहस है, वो शैलपुत्री है। तो यू हैव एन इंटेंट, ओके, इंटेंट टू गो द होल डिस्टेंस। कि बहुत बार विफल हुए, बहुत बार छिटक गए, बहुत बार भटक गए, लेकिन अब नहीं, अब गुणात्मक जीवन चाहिए। अब जीवन उसकी श्रेष्ठता पर चाहिए, अब जीवन उसकी पूर्णता में चाहिए। अब मर मर के, लुट के, पिट के, थक कर अब नहीं जिएंगे भाई, बहुत हो गया।
कब तक ऐसे बेहोशी में, कब तक ऐसे हमारी कोई सुनता है? अनीता जी हमको कुछ सुनता ही नहीं, कुछ समझता ही नहीं। मैं हर एक के लिए समस्या क्यों हो जाती हूँ भाई? हर कोई मुझे ऐसे धिक्कार की नजर से क्यों देखता है? अब बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा। राइट? सो वो ये जो संकल्प है ये शैलपुत्री है, साधक होने की जो तैयारी है ये शैलपुत्री है। तो ये जो आकांक्षा है श्रेष्ठ होने की, जो शैलपुत्री के रूप से प्रकट हुई है और जो चढ़ने को तैयार है, अपनी उधर गति पे आगे बढ़ने को तैयार है, ये जो है किस ओर? राइट? ये जो नवरात्र, मैं भूला नहीं हूं मैं अपने प्रश्न को, बट मैं उस प्रश्न के भीतर सभी को पूरी आज शैलपुत्री को हम लोग जो है व्याख्यात करने का मेरा प्रयास है कि हम लोग जो है उस जड़ता को, जिस जड़ता में हम सदा ही फंसे हैं, उलझे हैं, भटके हैं, उस जड़ता से निकलकर जीवन में एक लोच हो, जीवन में एक सौंदर्य हो, जीवन में एक सुख हो, जीवन में एक शांति हो। राइट? एक सौंदर्य हो, उस जड़ता से मुक्ति। पत्थर जड़ भी होता है, नहीं? पत्थर प्रतीक है, पर्वत प्रतीक है जड़ता का। तो उस जड़ता से मुक्त होना है। संकल्प जगा है लेकिन जड़ता पूरी, अज्ञानता पूरी है, भोलापन है, मासूमियत है, शुद्धता है, लेकिन अभी गति नहीं है, तरलता नहीं है। राइट? ये शैलपुत्री है।